आपने सुना होगा कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन अगर गरीबों के साथ मजबूरी का अभिशाप भी जुड़ जाए तो आप कल्पना कीजिए उस व्यक्ति के हालात क्या होंगे जो गरीब भी है और मजबूर भी। ऐसा ही एक युवक था शहबाज, उम्र थी 28 वर्ष। कटिहार के सालमारी ओपी अंतर्गत बहरखाल गांव का निवासी था। पिता का नाम अब्दुल रशीद। 8 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बांध किनारे सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहता था। बदकिस्मती देखिए, पहले ही यह अत्यंत गरीबी का सामना कर रहा था। किस्मत ने इसके साथ ऐसा खेल खेला कि इसकी झोपड़ी में भी आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। अब बेचारे शहबाज के पास आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं बचा था। मजबूरीवश वह काम की तलाश में दिल्ली चला गया, लेकिन इसे यह कहां पता था कि उसकी मौत ही उसे दिल्ली लेकर आई है। बिल्डिंग में उसे काम भी मिल गया। 4 महीने से वह इस बिल्डिंग में काम कर रहा था। इस बिल्डिंग को बनाने वाली ठेकेदार कंपनी का नाम हेमंत कंस्ट्रक्शन कंपनी बताया जा रहा है। घटना पिछले शनिवार 14 अक्टूबर की है। काम करते करते अचानक मोहम्मद शहबाज 4 मंजिला इमारत से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी मौत हो गई। आज उसका शव एम्बुलेंस से उसके गांव बहरखाल पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। पत्नी एवं अन्य परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि बिहार सरकार बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए अब तक कोई पहल नहीं कर रहा। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है कि प्रवासी मजदूर जो है उसके मजदूरी करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। देखिए, आज बेरोज़गारी चरम पे है पूरे देश में। महंगाई का आलम है, उसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो या इंडिया, जहाँ जहाँ हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा की गलत पॉलिसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ख़ास करके उसकी गलत पॉलिसी के कारण आज महंगाई चरम पे है। जहाँ तक बेरोज़गारी का मामला है, रोज़गार का मामला है, यकीनन ये एक विषय है जिस विषय में अलग अलग जगह में अलग अलग मामला है। मैं अगर सीमांचल की बात करूं, मैं कटिहार की बात करूं, तो यकीनन हम तो इस बात के कायल हैं कि ये बात होनी चाहिए कि क्यों ना हमारे इलाके में जो पिछड़ा इलाका है क्यों ना हो। आज ही आप बात कर लीजिए, शहबाज जिनका भी इंतकाल हुआ मसरतपुर यहाँ पे सालमारी पंचायत में, ये दिल्ली में काम कर रहे थे। इनसे पहले यहाँ पे उनका घर जल गया था, जो खबर मिली, और फिर वो मजबूरी के साथ जो है वो दिल्ली गए हुए थे अपना जो है रोज़गार के लिए। उनका इंतकाल हो गया। आज ही कल ही मुकरिया पंचायत का एक बंदे का जो है इंतकाल हुआ इंजमाम का, मुंबई में, वो भी रास्ते में है, वापस आ रहा है। सिक्कट पंचायत जो बरारी का है, वहाँ भी एक लड़का सजरुल है जिनका इंतकाल हुआ रास्ते मुंबई में, वो भी रास्ते में है। तो प्रवासी मजदूरों को लगातार देहांत हो रहा है, इंतकाल हो रहा है। प्रवासी मजदूरों को जो है बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही बिहार में। क्या ये इस पर जो है सरकार को पहल करनी चाहिए? देखिए, गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार जब से बनी है, बिहार में लगातार रोज़गार देने के लिए अलग अलग अवसर खुल रहे हैं, अलग अलग नौकरियां लगातार मिल रही है। तो 2 चीज़ जो हमें समझ में आ रही है और ये चीज़ करनी है, वो ये है कि इंडस्ट्री लगे कटिहार में, सीमांचल में, जहाँ रोज़गार के साधन खुले। और दूसरा, अगर प्रवासी मजदूर बाहर में जिनकी मृत्यु होती है, इंतकाल होता है, उनको घर तक पहुंचाने की सुविधा सरकार को करनी चाहिए। जी, पूरे गांव के लोगों की आंखें भी भरी हुई थी। सभी लोगों का यही कहना था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आज जो आजमगढ़ प्रखंड के बहरखाल गांव में शहबाज का जो है जो दिल्ली में मौत हुई, उसका स्लैब गिरने से 4 मंजिला से जो सीधे स्लैब के साथ गिरा और उसकी जो मौत हुई, ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक है। आज हम लोग उसके घर में अभी हम लोग हैं, उनकी शहबाज की वाइफ है। और अफसोस की बात यह है कि अभी 6-7 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, शहबाज की, यहीं सिंघोल में, जो सिंघोल पंचायत है हमारा, वहीं पर शादी हुई थी। और परसों से ही हम लोग लगातार दिल्ली में जो है कांटेक्ट में थे, वहाँ पुलिस के कांटेक्ट में भी थे, लगातार थे। और अफसोस की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको शहीद का दर्जा हम देंगे। हमारे यहाँ से जो भी मजदूर बाहर जाते हैं, मेरा बिहार सरकार और भारत सरकार से ये मांग है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए।
और भारत सरकार और राज्य सरकार से मेरी ये मांग है कि इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आज ये इस कम उम्र में आज ये विधवा हो गई है। आज सोचिए इतनी कम उम्र, ये हर हफ्ते एक और लाश अभी आजमनगर आ रही है दिल्ली से ही। हम एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि लगातार जो हर हफ्ते हमारे एरिया में सिर्फ आजमनगर प्रखंड में ही लगभग 2 से 3 दिल्ली, बम्बई, पंजाब, पूना, अलग अलग सूरत से लाश और मैयत आती है। तो हमारा बिहार सरकार और भारत सरकार से ये कहना है कि जो भी हमारे मजदूर भाई जो मेहनतकश मजदूर हैं, ये बाहर जिनकी मौत होती है, इनके पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, और ताकि अपना ये जो भविष्य है वो किसी तरह जीवन यापन सही ढंग से कर सके। देखिए, अभी जो नई नियमावली 2023 में आई है, उसमें अगर कोई मजदूर जो बिहार राज्य से कहीं बाहर राज्य में काम करते हैं, जो प्रवासी मजदूर कहलाते हैं, उनको मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि है, और अस्थायी अपंगता होने पर 1 लाख रुपए, अस्थायी अपंगता पे 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन उसके लिए आप एक आवश्यक कागजात भी बनाने पड़ेंगे उनका, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम, FIR, ये सब कागज़ होना चाहिए। आपको आश्रित प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और वो RTPS द्वारा ऑनलाइन होता है, फिर वो प्रक्रिया ऑनलाइन द्वारा होती है। आयता से उसको लाभ दिया। दुर्घटना, वो बिल्डिंग में काम कर रहे थे, कौन सी मचान था या कुछ, उसी में पाँव स्लिप करके उल्टा गिर पड़ा। वहाँ आदमी मौजूद थे। अगर शहबाज को गांव में ही काम मिल जाता तो भला वह दिल्ली क्यों जाता। आ गई माँ दुर्गा, आ गए नवरात्रे, अब वक्त है घर सजाने का, संवारने का। फ्रिज, LED, TV, AC और वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव, किचन चिमनी, घरेलू आटा चक्की और खूबसूरत गैस चूल्हे तक, मिक्सर, जूसर, आयरन और कुकर से लेकर चॉपर, हैंड ब्लेंडर, केटल और इंडक्शन तक, सती सिक्योरिटी है आपकी सेवा के लिए पूरी तरह तैयार, वह भी भारी ऑफर के साथ। हर 15,000 की खरीद पर मिलेगा 3,000 का शानदार स्मार्ट वॉच का उपहार। अतिरिक्त खरीदी पर मिलेंगे आपको और भी कई उपहार। दुर्गा पूजा का त्योहार सती सिक्योरिटी है तैयार। नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 06452 242 573 9297 97 9709।